अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है Redmi Note 12। रिसेंटली Redmi की तरफ से ये नई 12 सीरीज़ आई थिंक लॉन्च हुई है, या फिर कब लॉन्च हुई है मुझे कंफर्म नहीं है। आई थिंक कुछ दिन हो गए इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए। और आज इस वीडियो में अपना क्लियर रिव्यू देने वाला हूँ, क्या ये स्मार्टफोन वर्थ इट है। बिकॉज 60,000 इसकी 6 128 वाले वेरिएंट की प्राइस है और 8 128 वाले वेरिएंट की जो प्राइस है वो 65,000 है। दो वेरिएंट में ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। 60 से लेकर 65,000 दोनों की प्राइस है। क्या ये स्मार्टफोन अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से एक बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर पाता है, एक बेहतर फीचर प्रोवाइड कर पाता है कैमरास के लिए, गेमिंग के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? इसका भी आंसर आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। शुरू करते हैं। जहाँ तक इन हैंड फील्ड बिल्ड क्वालिटी की बात है ना, पीछे ऐसा लगता है कि मैट फिनिश देखने को मिलता है, बट ये पॉलीकार्बोनेट एक बैक प्लास्टिक की है। पॉलीकार्बोनेट इसका नाम है। मैट फिनिश बैक डिज़ाइन है जो कि काफ़ी कमाल का देखने में लगता है। लाइक फिंगरप्रिंट नहीं छपेंगे, लाइक वो होते हैं ना शीशे वाले गिलास, पीछे बैक जब गिलास की होती है तो वो फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा छपते हैं। कोई पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं तो वो छप जाते हैं स्मार्टफोन की बैक पर। तो ये मैट फिनिश के साथ आता है, एकदम ब्लैक कलर में, काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। कैमरा बम का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। पीछे 3 आंखें हैं कैमरे की, मतलब कि ट्रिपल कैमरा इसका सेटअप है। नो डाउट यार, बिल्ड क्वालिटी इन हैंड फील्ड काफ़ी अच्छी है। 184 ग्राम के आसपास इसका वेट है। स्लिम स्मार्टफोन है, पतला है, इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं कर पाता है। जहाँ तक इसके जो डिस्प्ले की बात है ना, वो मुझे एक प्लस पॉइंट लगा इस स्मार्टफोन के अंदर, जो कि 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है। फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ ये आता है। और इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अंदर एक 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है और 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस लेकर आता है। फ्रंट पर मतलब कि रेयर पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन है फ्रंट पर, और एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। और अच्छी बात यह है कि ये डिस्प्ले एक एमुलेट डिस्प्ले है, जिसकी वजह से कलर शार्पनेस काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, बट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने की वजह से डिस्प्ले का जो रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक लगा मुझे। हाँ, थोड़ा बहुत लैग प्रोवाइड करता है काफ़ी ज़्यादा हैवी यूज़ करने पर। बहरहाल डे टू डे टास्क के लिए नॉर्मल यूज़ के लिए एक बेहतरीन स्मार्टफोन है ये। और 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। आउटडोर इंडोर विजिबिलिटी काफ़ी ठीक ठाक होने वाली है। इंडोर की विजिबिलिटी का तो मसला नहीं होता, आउटडोर बाहर रोशनी, सनलाइट इतनी है भाई, धूप इतनी कड़क निकलती है पाकिस्तान में, तो उस वजह से मसला होता है। तो आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी कमाल की है, काफ़ी अच्छे मैनेज कर लेता है। विजिबिलिटी, शार्पनेस और जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। भाई एमोलेड डिस्प्ले होने के बावजूद भी रेडमी ने ना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं रखा। अब ये पता नहीं क्या इनका प्लस पॉइंट बोलूँ या माइनस पॉइंट बोलूँ। रेयर माउंटेड मतलब कि साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, रेयर मतलब बैक पे, साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, रेयर मैंने गलती से बोल दिया था। और अच्छी बात यह कि एंड्रॉयड 13 के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। 2 वेरिएंट के साथ आता है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। 6 128, 8 128, 60,000 6 128 वाले की प्राइस है, 8 128 वाले की प्राइस 65,000 है। अगर आपके पास बजट 60,000 के आसपास है तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप 5,000 मिलाकर 8 128 वाला ना लो, 6 128 वाले के लिए ले लो। बिकॉज सिर्फ 2 GB, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज का फ़र्क नहीं है, दोनों में 128 GB है और एक में 6 GB रैम है और एक में 8 GB रैम है आई थिंक। तो 2 GB रैम के लिए आप 5,000 पे कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास पैसे थोड़े कम हैं, 60 61 हज़ार हैं, तो आप पैसे और जमा करके 8 128 वाला वेरिएंट ना लो। इससे अच्छा आप 60,000 वाला वेरिएंट ही ले लो, जो कि 6 GB रैम 128 GB की इंटरनल स्टोरेज आ रहा है। और UFS 2.2 स्टोरेज है, जो कि अच्छी मल्टीटास्किंग अच्छी कर लेती है। UFS 3.0 का सपोर्ट देते तो और अच्छी बात होती। बहरहाल ये स्मार्टफोन मल्टीटास्किंग बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है, कोई जिटर लैग, कोई हैवी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। और PUBG के अंदर काफ़ी, बस क्या ही बोले, अब PUBG को चल के मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। चुप हो गया था मैं भी एक सेकंड के लिए। भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि इस स्मार्टफोन को मैं एक अच्छे कैमरास के लिए कंसिडर करूँ, तो बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है। 3 आंखें जो कि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी मतलब कि मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर है और फ्रंट पर 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर है। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की फ़ोटो क्वालिटी की, आउटडोर की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, तो एक डिसेंट टाइप ऑफ फोटोग्राफी में आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो। मुझे जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ी सी नीचे ही इस स्मार्टफोन की फोटोग्राफी। और नाइट मोड तो फ्रंट पर दिया ही नहीं है, बैक पर नाइट मोड है और वो भी बस नाम का ही काम करता है। नाइट मोड है नहीं वैसे, नाम का ही है, बस नाइट मोड है। वैसे थोड़ा बहुत कर लेता है, मैंने बोला ना नाम का ही काम कर लेता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। आउटडोर फोटोग्राफी एक ठीक ठाक है, बस अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ी बहुत कम लगी मुझे। थोड़ी सी मतलब जो एक्सपोजर है, गेंस वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। अगर बैकग्राउंड ब्लर करने की बारी आती है तो ब्लर करने के बजाय पीछे से लाइट को तेज़ कर देता है। मतलब ऐसे कुछ मसले हैं इस स्मार्टफोन में। और अगर
वीडियोग्राफी की बात करूँ तो स्टेबलाइज वीडियो बनाता है, अच्छी बात है। स्टेबलाइज मतलब दुनिया नहीं हिलती है इसके अंदर, तो स्टेबलाइज वीडियो ये बनाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मगर ये 1080p में मैक्सिमम 30 FPS 30 FPS तक ही चला जाता है, ना 60 FPS का ऑप्शन है, ना 4K का ऑप्शन है। लाइक 60 से 65 हज़ार की प्राइस रेंज के अंदर 1080p फ्रंट से भी और बैक से भी। तो आजकल तो स्मार्टफोन के अंदर अगर मैं बात करूँ किट फोन में 4K 8K तक का ऑप्शन है 50 हज़ार वाले स्मार्टफोन के अंदर। तो ये 65 हज़ार 60 हज़ार इसकी प्राइस है और 1080p का रेजोल्यूशन। 1080p मतलब बैक कैमरा से दिए गया है, 1080p में आप वीडियो को शूट कर सकते हो। तो मुझे 4K कम से कम मिनिमम देना ही था यार, नहीं तो 1080p 60 FPS तक तो दे देते हैं। 1080p 30 FPS ये तो 20-25 हज़ार वाले स्मार्टफोन की बात हो गई। ये मैं बताता चलूँ, अगर आप इस स्मार्टफोन को एक अच्छे कैमराज के लिए कंसिडर कर रहे हो, फोटोग्राफी के लिए लेना चाह रहे हो, तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूँ ये स्मार्टफोन फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल नहीं बना है। हाँ, काइंड ऑफ डिसेंट फोटोग्राफी आप कर सकते हो, बहुत कम लेने का आपको शौक है तो आप देख सकते हो इस फ़ोन की तरफ। और अगर गेमर हजरात की बात करूँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस स्मार्टफोन से भाई 10 मील दूर ही रहो, बिकॉज स्नैपड्रैगन का 685 वाला एक अच्छा प्रोसेसर है, पावर एफिशिएंट भी है थोड़ा बहुत, लेकिन पावरफुल नहीं है ये प्रोसेसर जो है। मल्टीटास्किंग के लिए, डे टू डे टास्क के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए, थोड़ी बहुत गेमिंग कर लेते हो। पबजी में 40 FPS से नीचे यार क्या ही कह रहे हैं, ये स्मार्टफोन 40 FPS भी नहीं प्रोवाइड करता है। और हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप एक नॉर्मल गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो चल जाएगा ये स्मार्टफोन, लेकिन अगर आप अच्छा गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस स्मार्टफोन के ऊपर इन्वेस्ट करो, इस स्मार्टफोन को बाय करो। अगर इसकी जगह स्नैपड्रैगन 865 वाला एक प्रोसेसर दे दे तो अच्छी बात होती है। बहरहाल ये 685 वाला मल्टीटास्किंग डे टू डे टास्क के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़ के लिए स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो, नॉर्मल से थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा ऊपर लेना चाह रहे हो, मतलब कि नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ है आपका, तो भी इस स्मार्टफोन आप कंसिडर कर सकते हो, तो भी ये स्मार्टफोन झेल लेगा आपके काम को। देखो, मसला अभी नहीं आएगा, जब आप इसके ऊपर काम का लोड डालोगे, अपना सारा फोटो वीडियो सारा जो डेटा है लोड डालोगे, और जैसे जैसे ये स्मार्टफोन पुराना होना स्टार्ट होगा ना, वैसे वैसे ये ट्रबल करता जाएगा, प्रॉब्लम आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले में मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, इम्प्रेस करा, डिस्प्ले ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करा। बट इस स्मार्टफोन में जो परफॉर्मेंस है ना, उसने काफ़ी मुझे लेट डाउन कर दिया है। खैर मतलब काफ़ी ठीक ठाक का प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर, ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर नहीं है, अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से एक अच्छा प्रोसेसर मुझे नहीं। बाकी इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी है, बड़ा साइज़ है स्मार्टफोन का, तो बड़े साइज़ की बैटरी है, 5000 mAh की बैटरी है। शुक्र है 33 वाट की फास्ट चार्जिंग दी इन लोगों ने। ये स्मार्टफोन आपका 1 घंटा 8 मिनट के आसपास ये स्मार्टफोन आपका फुल चार्ज हो जाएगा 33 वाट की फास्ट चार्जिंग होने की वजह से। नॉर्मल यूज़ पर अगर आप वाईफाई चलाते हो, मोबाइल डेटा चलाते हो, थोड़ी बहुत गेमिंग कर लेते हो, वीडियोग्राफी कर लेते हो, तो ये स्मार्टफोन आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आराम से प्रोवाइड करेगा। और अगर बहुत ही कम यूज़ करते हो तो 2 दिन 2.5 दिन कहीं नहीं गया है। लेकिन अगर आप पबजी के लिए स्पेशली लेना चाह रहे हो, पहली बात तो ये कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पबजी के लिए इस स्मार्टफोन को परचेस करो, बिकॉज 65,000 इसकी प्राइस है 8/128 वाले की, और 60,000 इसकी प्राइस है 628 वाले की। तो मुझे ये स्मार्टफोन कहीं से भी पबजी के लिए एक सूटेबल स्मार्टफोन नहीं लगा। 2023 चल रहा है भाई, रेडमी मतलब मुझे नहीं लगता कि रेडमी आगे आने वाले टाइम में भी अपने प्रोसेसर पर काम करेगा। वो अपने यूआई पर काम नहीं कर रहा तो यार प्रोसेसर पे कहाँ से काम करेगा। MUI 13 आई थिंक इसमें दिया गया है। हाँ, यूआई पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज थोड़ा बहुत जिटर लैग देखने को मिला, थोड़ा बहुत हैक देखने को मिला स्मार्टफोन के अंदर, थोड़ा बहुत हैवी यूज़ करने के बाद। तो आप लोग सोचोगे अभी से ये स्मार्टफोन थोड़ा बहुत हैक हो रहा है, तो आगे जाकर जब आप डेटा ट्रांसफ़र करोगे, जिस तरीके से स्मार्टफोन पुराना होता जाएगा, तो मुझे नहीं लगता ये स्मार्टफोन चल पाएगा हैवी यूज़ पर। नॉर्मल यूज़ के लिए, डे टू डे टास्क के लिए अच्छा स्मार्टफोन है। जो सारी बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आप लोग क्या बोलते हो, आपको क्या ओपिनियन है? अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं इस स्मार्टफोन को परचेज ना करता, बाकी आप पर डिपेंड करता है। अच्छा स्मार्टफोन है नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए। 628, 8/128, 60-65 हज़ार दोनों की प्राइस है। 5वीं 6ठी बार मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, आप लोग भी परेशान हो यार ये कितनी बार प्राइस बता रहा है। तो बस ये मेरा ओपिनियन था। आप लोग क्या बोलते हैं रेडमी नोट 12 के बारे में? थोड़ा बहुत सुधारने की ज़रूरत है। तो खैर वीडियो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके लाजमी बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, इसका कोई स्मार्टफोन का रिव्यू आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।